वेलकम टू गंगा मैथमेटिक्स सेंटर। हेलो फ्रेंड्स, आज प्रतिशत चैप्टर हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रतिशत चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के लिए। प्रतिशत चैप्टर जो है लगभग सभी चैप्टर में जो है प्रतिशत का यूज होता है। चलिए आज हम प्रतिशत के बारे में डिस्कशन करते हैं। प्रतिशत का अर्थ होता है परसेंटेज। प्रतिशत वह भिन्न है, यानी भिन्न है जिसका हर 100 प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। x प्रतिशत का अर्थ है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग, यानी x प्रतिशत लिखते हैं हम। देखिए परसेंटेज हो गया x परसेंटेज, यानी कि x बाय 100। इसी तरह जैसे y परसेंट लिखे तो y बाय 100 हो गया। अब इसी तरह से जैसे 2% हो गया तो 2 बाय 100 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, x प्रतिशत x बाय 100, यानी x प्रतिशत का अर्थ है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग, यानी ये जो है 100 बराबर भागों में से x भाग है। अब चलिए इसमें जो है पहला केस हम बताते हैं। केस नंबर 1 है आपका, जैसे x का 20% 80 है। x का 20% 80 है। तो अब देखिए इसको हम जो है ट्रिक से बताते हैं। ये x का 20% 80। अब प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रतिशत का अर्थ जो होता है 1 बाय 100, यानी परसेंटेज का अर्थ हो गया 1 बाय 100, यानी 100% इक्वल टू होता है 1। कोई भी जो है अपने आप में 100% होता है, तो 100% इक्वल टू 1, तो परसेंटेज इक्वल टू क्या हो गया 1 बाय 100। अब चलिए इसी के हिसाब से बनाते हैं। अब जो ये क्या है, x का प्रश्न क्या रहा है कि आपका प्रश्न है x का 20% 80, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। ये आपका हो गया ये LHS, ये हो गया आपका LHS और ये हो गया RHS। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को, ये आपका 20% हो गया, तो 20% में कितना से गुना करेंगे जो 100 होगा। 20 में कितना से गुना करेंगे 100 होगा, तो 20 में जो हम कितना से करेंगे तो 5 से गुना किए तो कितना हो गया ये 100, ये 100 हो गया। अब उसी तरीका से ये परसेंटेज मेरा 100 हो गया, तब ये 5 से मल्टीप्लाई किए 100 हो गया। तो इसी तरह से ये आपका 80 में ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 400। यही आपका 400 आंसर हो गया। इस तरह से बना सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 25% 100 क्वेश्चन है, तो 25% में कितना से गुना करेंगे 100 होगा, तो ये 4 से गुना किए तो आपका 100 हो गया। तब उसी तरह से आप जो है 100 में 4 से गुना कर देंगे कितना हो गया ये 400। यही 400 आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम जो है थोड़ा लॉन्ग टाइप से बताते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है ये x का 50% 125। सेम उसी तरीका से बनाएंगे। ये 50% में कितना से गुना करेंगे 100 होगा। 50% में कितना से गुना करेंगे 100 होगा, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 100 हो गया ये। अब उसी तरह से इसको 2 से गुना करेंगे कितना हो गया ये आपका 250। तो ये 250 आपका ये आंसर हो गया। इसी तरीका से आप ट्रिक से बना सकते हैं। अगर इसको अगर चाहिए कि विस्तार पूर्वक बनाए तो इसको बना सकते हैं। जैसे x का 50% 125, तो ये हो गया आपका x का 50% का मतलब क्या हो गया 100, ये 125 हो गया। अब ये कट जाएगा 50 दूना 100, यानी x बाय 2, ये हो गया 125। अब इसको 125, ये है 125, यानी x इक्वल टू कितना 125 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दिए कितना हो गया 250, यानी 250। x बराबर 250 हो गया। ये आप जो है ये लॉन्ग टाइप से बनाइएगा, और ये हो गया आपका शॉर्ट टाइप से। तो शॉर्ट टाइप से ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप से बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन के रूप में लिखे। जैसे पहला क्वेश्चन हो गया 36%, दूसरा हो गया 0.4%,
तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका 0.12%। अब इसको जो है भिन्न के रूप में बदले। प्रश्न है आपका भिन्न के रूप में बदले, भिन्न के रूप में बदले। तो भिन्न के रूप में बदले यानी कि भिन्न क्या हो जाएगा, ये x बटा वाई, यानी ये कोई भी जो होगा x बटा वाई के रूप में आना चाहिए। तो कितना हो गया, प्रतिशत का मतलब होता है मेरा 100, तो ये 36 बटा 100 हो गया आपका। ये पहला कटेगा, ये काट दीजिए, 4 से कट गया, ये 9 बार में ये 25, यानी 9 बटा 25, ये पहला हो गया। और दूसरा क्या कहता है 0.4, तो प्रतिशत का मतलब हो गया 100, और ये पॉइंट उड़ गया मेरा हो गया 10, ये कटेगा, ये कट गया मेरा 25 बार में, यानी 1 बाय कितना हो गया 250, यही मेरा भिन्न हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 0.12%, तो प्रतिशत का मतलब 100 हो गया, और यहाँ पॉइंट है, पॉइंट उड़ करके कितना हो गया 100। अब 100 हो गया, 1 2 तो 2 0 हो गया। अब इसको काटिए, ये कट गया 4 से 3 बार में, ये कट गया, ये 25 बार, यानी कितना हो गया 3 बटा 2500, ये आंसर हो गया। चलिए देखिए टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 क्या है, दशमलव भिन्न में बदले। दशमलव भिन्न में बदले, तो भिन्न में बदलने के लिए ये आपको ये हो गया 48, पहला क्या है 48%, तो प्रतिशत का मतलब क्या हो गया 100। दशमलव भिन्न में बदले, दशमलव भिन्न में बदले यानी क्या हो गया, ये इसको 1 2 2 0 काट दिए, यहाँ से स्टेप हो गया मेरा, यानी इसी को लिख सकते हैं 0.48, यही आंसर हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 6%, तो प्रतिशत का मतलब 100, तो अब इसमें क्या है 1 2 तो 2 0 काट करके ऊपर स्टेप कर देंगे, यानी कितना 1 2, यही आपका आंसर हो गया। तीसरा क्या है 0.2%, प्रतिशत का मतलब हो गया 100, और यहाँ से पहले ही 1 पॉइंट दिया हुआ है, इसको दशमलव में बदलने के लिए 1 2 2 0 काट करके स्टेप कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 1 2, ये यहाँ आ जाएगा आंसर, आपका ये आंसर हो गया। अब देखिए चौथा भी उसी तरीका से बनाए। चौथा क्या है 0.05%, तो प्रतिशत का मतलब मेरा हो गया 100 हो गया। तो अब यहाँ से 1 2 2 0 ये कटेगा, ये 2 स्टेप इधर आ जाएगा, ये कहाँ से आ जाएगा 2 स्टेप 1 1 2, यानी ये आंसर हो गया आपका, आंसर हो गया 0.005, यही आपका आंसर हो गया। देखिए टाइप नंबर 4 क्या है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी ए से कितना कम है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है बराबर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को इसको सबसे पहले हम ट्रिक से बताते हैं, फिर इसको जो है बाय प्रोसेस से बता देंगे। ट्रिक से क्या है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को जैसे ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक हो, तो बी ए से कितना कम होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, अगर यहाँ अधिक है तो यहाँ हो जाएगा कम, यानी बी ए से कितना कम है। यहाँ अधिक हो गया तो यहाँ कम होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम ट्रिक से बनाएंगे, तो ये जस्ट ये ट्रिक है x बाय 100 प्लस x इंटू 100, ये आपका हो गया, ये अधिक के लिए हो जाएगा। अगर अधिक हो तो इस तरह से बनाएंगे, यानी ये तो अधिक और ये कम का ट्रिक हो गया। अगर इसी में क्वेश्चन रहे, जैसे अगला क्वेश्चन, अगर जैसे ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है, तो बी ए से कितना अधिक है।
अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है, तो बी ए से कितना अधिक है। तो इसमें क्या है, पहले क्या है कम और बाद में क्या हो गया अधिक। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ट्रिक से बनाएंगे सर, इसी में क्या कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, एक्स बाय 100 माइनस एक्स इंटू 100। इसी ट्रिक पर आप बनाइएगा, यानी पहले कम होगा अब बाद में अधिक कम, यानी बाद में कम। यानी क्वेश्चन में देखिए ये क्या है, ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है, तो कम, तो बी ए से कितना अधिक है, यानी अधिक हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बनाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये 50% अधिक हो गया, तो इस पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए लिखते हैं ये 50 हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 100 प्लस 50, यानी 100 यहाँ 50 कर दिए, तो 100 प्लस 50 हो गया 150, ये गुना 100, इसको काट दिए, कट गया 3 हो गया, ये कितना हो गया 100/3। इसी को इंटीजर में कर दिए 33.1/3%, यही आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए अब इसको भी सीख लीजिए। अब उसी तरीका से क्या है, ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है, तो बी ए से कितना अधिक है, यानी पहले कम और ये अधिक। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ट्रिक से बनाएंगे। ये 25% कम है, तो ये कितना हो गया, ये 25 बटा ये कितना है, ये x के जगह पर आ जाएगा, यानी कितना 25 कम इंटू 100, ये हो गया 25/75 गुना 100, ये हो गया 25 तिया, यानी कितना हो गया 100/3, यानी कितना हो गया 33.1/3% आंसर हो गया। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। चलिए आगे देखिए, इसी क्वेश्चन को हम जो है थोड़ा सा लॉन्ग टाइप से बताते हैं क्वेश्चन। देखिए अगर ऐसे लॉन्ग टाइम से बनाएंगे तो क्या हुआ, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी ए से कितना कम है। ये ट्रिक के माध्यम से बता दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा लॉन्ग टाइप से बताते हैं, थोड़ा सीख लीजिए। सीखने में क्या दिक्कत है, सीख लीजिए इसको। देखिए मान लेंगे बी हो गया 100, तो ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो ये कितना 50% अधिक का मतलब हो गया 150। तब क्या कहता है, बी ए से कितना कम है, तो बी ए से कितना कम है, यहाँ कितना कम है, देखिए ये 50 कम हो गया। तब ऐसे क्वेश्चन में लिखेंगे। अब देखिए ए का वेतन 150 रुपया है, तो बी का वेतन 50 रुपया कम है, 50 रुपया कम है, इसलिए ए का वेतन 1 में, इसलिए बी का ये 50/150 हो गया, इसलिए 100 में, तो 100 कर दिए, ये आपका ये कट गया 3 हो गया, यानी कितना हो गया 100/3, यानी 33.1/3%। अब इसी तरीका से जो है लॉन्ग बनाना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन जो था, ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है, तो बी ए से कितना अधिक है, तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। चलिए देखिए अब अगला टाइप का क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर के व्यापार करते हैं, 900 रुपया की पूंजी लगाते हैं। यदि ए की पूंजी बी की पूंजी का 80% हो तो प्रत्येक की पूंजी बताएं। पहले आप लोग पूछ करके बना लीजिए, उसके बाद तो फिर हम बताएंगे। चलिए देखिए इसको बनाते हैं। ए और बी मिलकर के व्यापार करते हैं, 900 रुपया का पूंजी लगाते हैं। 900 रुपया पूंजी, यदि ए की पूंजी बी की पूंजी का 80% है तो प्रत्येक की पूंजी बताएं। तो मान लेते हैं बी का पूंजी 100 रुपया हो गया, तो ए की पूंजी कितना हो जाएगा, ए की पूंजी ये 100 इंटू 80% हो जाएगा, मेरा कितना हो गया, ये 80 हो गया। अब देखिए कुल पूंजी कितना हो गया, बी मेरा 100 हो गया, ए हो गया 80, तो कुल पूंजी कितना हो गया 100 और 80 जोड़ दे कितना हो 180। 180 रुपया में ए की पूंजी मेरा कितना हो गया 80 रुपया, इसलिए एक में ए की पूंजी 80/180 हो गया।
इसलिए 900 में कितना होगा, ये कट गया 18/95, कितना हो गया ये 400 हो गया। और ए और बी मिलकर व्यापार करते हैं, 900 रुपया पूंजी लगाते हैं। यदि ए का मेरा निकल गया 400 तो बी का कितना होगा 500 होगा। ये इस तरह से आंसर हो गया। अगर ये इसी को और दूसरे तरीका कर सकते हैं तो ये हो जाएगा सेम उसी तरीका से करेंगे। 180 रुपया में बी की पूंजी कितना है 100 रुपया, इसलिए एक में बी का पूंजी जो हो गया 100/180 इंटू 100, नहीं सॉरी 900 है, 900 ना 900, तो ये कट गया 0 0 18/95, यानी कितना हो गया 500 हो गया। अब इस तरह से ए की पूंजी मेरा कितना हो गया 400, बी की पूंजी अगर इसी तरीका से बनाना चाहते हैं तो बी की पूंजी मेरा कितना होगा 500। अगर ऐसे हो गया ए की पूंजी मेरा निकल गया 400 तो दोनों मिल करके लगाता है कितना 900, तो ए का मेरा निकल गया 400 तो बी का हो गया मेरा 500, ये आंसर हो गया। चलिए अगले टाइम देखिए ये अगला क्वेश्चन है। देखिए ये अगला क्वेश्चन, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपया में 500 ग्राम चाय अधिक आती है, तो चाय का पहले वाला भाव तथा गिरा हुआ भाव बताएं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन में रनिंग में आ चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले आप इसको बना लीजिए पूछ करके, तो फिर हम आपको बताते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखिए ये इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम बनाएंगे, ये चाय के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण 270 रुपया में 500 ग्राम चाय अधिक मिलती है, तो चाय का पहले वाला भाव तथा गिरा हुआ भाव बताएं। यानी 270 का 10% का मतलब 100 हो गया। उसके बाद ये क्या है 500 ग्राम, 500 ग्राम का मतलब हो गया 500 ग्राम मतलब हाफ केजी। इसको 1000 से डिवाइड कर दिए केजी में बदलने के लिए, तो ये कट गया ये 1/2, यानी कि 1/2 केजी। 270 का 10% हाफ केजी, यानी कि हाफ इसको कर दिए। अब देखिए 1 0 1 कट गया, 1 0 1 कट गया, कितना हुआ 27 दूनी 54, ये आपका 54 ये आंसर हो गया। 54 जो निकल गया ये आपका निकल गया गिरा हुआ भाव, ये गिरा हुआ भाव 54 ये आंसर हो गया आपका। अगर ये कहेगा कि प्रारंभिक भाव क्या होगा, तो प्रारंभिक भाव निकालेंगे ये गिरा हुआ भाव, यानी चाय के मूल्य में 10% कमी। 10% कमी का मतलब कितना हो गया, ये 90 रुपया ले रहा है, 90 रुपया यानी 90 में 54, इसलिए 1 में 54/90, इसलिए 100 में 1 0 1 कट गया, ये 9 है, 9 से कट गया 6 बार में, ये कितना हो गया ये 60 रुपया आपका आंसर हो गया। ये गिरा हुआ भाव हो गया और ये प्रारंभिक मूल्य मेरा 60 रुपया हो गया। अब देखिए ये ट्रिक से हो गया। अब पहला तरीका पता है, अब देखिए दूसरे तरीका का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और ये ट्रिक का माध्यम से है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीका से भी बनाइएगा तो आपका आंसर नहीं भागेगा, लेकिन ये पहले विधि से कभी कभी भाग भी जाता है, लेकिन इस विधि से आपका नहीं भागेगा। इसको आप ध्यान से सीखिए। चलिए, चाय के मूल्य में 10% कमी हो जाने से 270 रुपया में 500 ग्राम चाय अधिक आती है, तो चाय का पहले वाला भाव तथा गिरा हुआ भाव बताएं। तो माना कि चाय का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया होगा, तो 100 रुपया में 10% कमी हो गया, कितना हो गया, तो 90 रुपया मेरा 90 रुपया में प्रारंभिक मूल्य मान लिया 100 रुपया, इसलिए 1 में, इसलिए 100/90, इसलिए 270 में कितना होगा, ये काट दीजिए, ये कितना हो गया 300 रुपया, 300 रुपया हो गया। अब पहले कितना था 270 रुपया, ये बाद का मूल्य हो गया 300 रुपया, तो कितना का अंतर हो गया, ये 300 में 270 गया, तो कितना हो गया 30 रुपया, तो 30 रुपया यानी 500 ग्राम जो हो गया मेरा आधा केजी, यानी कि हाफ केजी का दाम, हाफ केजी का दाम हो गया 300 में 270 गया 30 रुपया, 30 रुपया,
तो 1 केजी का दाम कितना हो गया? 60 रुपया। हाफ केजी का दाम 30 रुपया, तो 1 केजी का दाम 60 रुपया। तो ये 60 रुपया जो मेरा हो गया, ये प्रारंभिक मूल्य हो गया। अब इसमें गिरा हुआ भाव कहेगा, तो गिरा हुआ भाव कैसे निकालेंगे? तो 10% कमी होता है, तो 10% कमी में कितना ले रहा है? 90 रुपया। तो यहाँ से डायरेक्ट ये 90/100 कर दिए, एक जोड़ी कटी, एक जोड़ी कट गया, ये 9 6 के 54 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।